सो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर में देखा था, वो समवट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी। आज हम लोग हमारा टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स, हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली व्हाट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये हम लोगों ने बात की हुई है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हम लोगों ने बात की हुई है ऑलरेडी। तो आज जो हमारा समझने का जो बेसिक लेक्चर है, जो हम लोग क्यों यहाँ पे लेक्चर लेने आए हैं, वो ये है कि भाई वो फ्लो कैसे होता है। आपको पता है कि भाई बकेट है, तो बकेट में अगर वाटर भरा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको फैलाओगे नहीं, जब तक आप उसको फ्लो करने नहीं दोगे, तब तक वो कोई फोर्स के बिना वो फ्लो तो होगा नहीं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर आपने जमा कर लिए हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को क्या बता देते हैं कि उसको स्प्रेड करने के लिए, फ्लो करवाने के लिए, कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमको एक फोर्स लगेगा। ओके हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं, तभी हम लोगों को वर्क की भी बात याद रहनी चाहिए। ओके तो आज का लेक्चर उसी के ऊपर डिपेंड है। कल हम लोगों ने शायद ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। ओके आपको शायद याद हो, हम लोगों ने सर्किट डायग्राम थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा था, लेकिन अगले लेक्चर में मैं सर्किट डायग्राम का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया हुआ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन लिया होगा। अभी जो हमको समझना है वो ये चीज़ समझनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके दैट इज द मेन टॉपिक, हमको ये टॉपिक को समझना है। ओके क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होगा, या हमको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा, लेकिन वो किस तरह से होगा, कौन से बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। ओके सो लेट अस कंसिडर एन एनालॉजी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि भाई फ्लो ऑफ वाटर मतलब क्या, कि पानी किस तरह से फ्लो होता है, वो हमको पहले समझना पड़ेगा। So charges do not flow in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. आप यहाँ पे क्या समझाया हुआ है कि मान लो कि आपका एक वाटर का ट्यूब है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रख दोगे तो वो अपने आप तो फ्लो होगा नहीं। ओके उसको क्या करना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली अगर यानी रखा भी होगा तो वो अपने आप तो फ्लो होके एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे उसी तरह से जैसे आप वाटर फ्लो समझते हो, वैसे ही आप चार्ज का फ्लो समझो। वो अपने आप तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा नहीं, उसके लिए उसको क्या करवाना पड़ेगा, एक वर्क उस पर देना पड़ेगा, उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा सके। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ द वाटर केप्ट एट अ हायर लेवल सच देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पे सिंपल एक रीजन दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग वाटर को फ्लो करा सकते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाना। ये आंसर आप अपने तरह से बना सकते हो, यस। लेकिन यहाँ पे हमको क्या समझना है, यहाँ पे हमको ये समझना है कि जब भी हम लोग मान लो कि एक आपने एक पाइप लिया हुआ है जहाँ से आप वाटर फ्लो करवा रहे हो, तो आप क्या करते हो कि आपने वो पाइप को पहले टैप से कनेक्ट कर दिया, और आपको क्या चाहिए कि दूसरे एंड पे पानी चाहिए। तो आप क्या करोगे, टैप को ओपन करोगे, तो टैप के एक जो जहाँ पे आपने पाइप कनेक्ट किया हुआ है वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर के कारण पानी जो है वो फोर्सफुली यहाँ पे दूसरे एंड पे आएगा। ओके तो यहाँ पे आपने क्या क्रिएट किया, यू क्रिएटेड द प्रेशर डिफरेंस। एक पे आपने प्रेशर रखा, और वो प्रेशर की वजह से जो वाटर था वो दूसरे एंड पे आपको मिला। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वाटर को अगर हमको फ्लो कराना है तो हमको एक प्रेशर डिफरेंस का खेल खेलना पड़ेगा, या प्रेशर डिफरेंस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमको समझना पड़ेगा। यानी एक एंड पे प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो प्रेशर के कारण, वो फोर्स के कारण, वो वर्क के कारण क्या हो पाएगा, वो दूसरे एंड की ओर वो आ पाएगा। Okay, for the flow of charges in a conducting metallic wire, gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is a electric pressure. तो यहाँ पे yes, बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलना है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर जैसा वर्ड यूज़ हमको करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर जैसा कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट का नाम, जो हमारा टॉपिक का नाम है, वही है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब क्या, प्रेशर। ओके कैपेसिटी। ओके तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से कैपेसिटी दूसरी, एक जगह पे ऐसा फोर्स, एक जगह पे ऐसा वर्क करना पड़ेगा, एक जगह पे ऐसी कैपेसिटी जनरेट करनी पड़ेगी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होते 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 दूसरी जगह पे आ जाए, और जब वो फ्लो होगा तो वही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो
कोई भी चीज़ है जो अपने आप तो मान लो कि अपने आप करंट तो फ्लो होने नहीं लगेगा, आपने वायर लगा दी और करंट खाली चालू कर दिया, तो वो ऐसा नहीं होता है। उसके साथ आप हमेशा बैटरी लगाते हो, वो बैटरी से कनेक्ट होता है तो उसको एक क्या मिलता है, एक प्रेशर मिलता है, एक फोर्स मिलता है। वो फोर्स के कारण वो सर्किट में क्या होता है, घूमता है, और यही फोर्स का जो डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों बाजू, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। Okay, this difference of the potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. आपने कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ देखी होगी, बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं आपने यूज़ किया ही होगा, चाहे कि वो रिमोट में हो या कोई खिलौने में या वो टॉय में हो। तो आपने क्या किया होगा, इवन कार में भी हम लोग बैटरी लगाते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जिसमें हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है तो उसमें हमको एक से ज़्यादा सेल्स लगाने पड़ते हैं, और वही हमारा एक रूप ले लेता है। जब आप इससे ज़्यादा सेल्स लगाते हो तो इट बिकम्स अ बैटरी। ओके, बैटरी बन जाती है। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in a motion in the conductor and produces the electric current. तो ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि when the cell is connected to a circuit, जब हम लोग सेल को सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, तो अब वो बैटरी कनेक्ट कर दी है आप लोगों ने, तो वो क्या हो जाएगा कि बैटरी के बाजू फोर्स ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो कल हम लोगों ने सर्किट समझा था ना, उसमें मैंने शायद आपको बताया होगा कि ये चीज़ को यहाँ पे आप कर्सर देख सकते हो, ये चीज़ को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ओके, जब तक बैटरी नहीं थी तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगा ली, यहाँ पे क्या मिल गया कि करंट का हम लोगों ने एक टैप चालू कर दिया, ऐसा समझ लो कि एक नल चालू कर दिया, तो यहाँ से करंट निकलने लगेगा। द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। यहाँ पे एक जगह से वो निकलेगा और वापस से वो बैटरी में आ जाएगा। मतलब यहाँ के पॉजिटिव, हमेशा ये चीज़ याद रखना आप लोग कि बैटरी जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और वापस घूम के आ जाता है नेगेटिव टर्मिनल पे। ओके, तो आप एक इमेजिन करो कि आपने एक पाइप लिया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने एक पाइप लिया हुआ है, एक पाइप का जो एंड है वो आपने नल पे लगा दिया हुआ है, वो टैप के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, और दूसरे आपके हाथ में है। अब आप टैप ओपन करोगे तो क्या होगा कि दूसरे एंड पे आपको पानी मिलेगा। तो उसी तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी जो लगाई वो काम करता है टैप का। ओके, और जैसे ही ये एक सर्किट बन गया, एक कंप्लीट सर्किट या क्लोज सर्किट बन गया, तो वो नल आपका चालू हो जाएगा। वो नल चालू हो जाएगा तो जैसे नल में से पानी निकलता है, वैसे ये बैटरी में से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। और ये जो आप ये देख रहे हो, लाइंस देख रहे हो, वो एक्चुअली में वायर है, और ये एरो देख रहे हो तो वो करंट का डायरेक्शन है। तो करंट उसमें से फ्लो होगा एंड वापस से वो बैटरी में आ जाएगा। इस तरह का ये क्लोज्ड सर्किट बनाया होता है सर्किट डायग्राम में। हमेशा सर्किट क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ताकि जो करंट है वो कंटिन्यूसली जनरेट हो सके। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन सर्किट द सेल हैज टू एक्सपांड इज इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ओके, वो बैटरी मतलब कितना टाइम तक करंट दे पाएगी, तो जितने टाइम तक उसके अंदर केमिकल एनर्जी चालू रहेगी तब तक। बैटरी का अक्खा जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि बैटरी के अंदर तब तक इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी या इलेक्ट्रिक करंट उसमें से निकलने का चालू रहेगा जब तक उसके अंदर वो केमिकल एनर्जी है, तब तक वो वर्कआउट करेगा। ओके, अब यहाँ पे तो हम लोगों ने जो प्रेशर है उसको हम लोगों ने एक जनरल टर्म दे दिया, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोल दिया कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, लेकिन उसका डेफिनेशन हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन हमको समझना पड़ेगा। डेफिनेशन ये कहता है कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 पॉइंट पे आप किस तरह से, 2 पॉइंट मतलब 2 एंड, आपने 2 एंड कोई भी ले लिए तो वो 2 एंड पे किस तरह से डिफाइन करोगे। मेन डेफिनेशन है ना, वो यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे वर्क डन से। मेन डेफिनेशन आपका ये है, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैं इसके लिए आपको एक फिगर बताना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो, जो स्क्रीन पे एक फिगर आ रहा है। आपने क्या किया कि एक चार्ज पार्टिकल, पहले यहाँ पे इन्फिनिटी के डायरेक्शन पे देखो, इन्फिनिटी पे एक रेड बॉल आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वही इन्फिनिटी का जो रेड बॉल है उसको उठा के यहाँ पे लाना है, ये वाले पॉइंट पे लाना है। इन्फिनिटी का रेड बॉल उठा के चार्ज पार्टिकल पे लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द वर्क।
देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा कि एक चार्ज पार्टिकल को उठा के, कहाँ से उठा के, कोई इंफिनिटी, बहुत दूर कोई वो चार्ज पार्टिकल है। सो वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस की डेफिनेशन, वो ये बोलती है कि आप जो वर्क करते हो, एक चार्ज पार्टिकल को उठा के दूसरे चार्ज एक चार्ज पार्टिकल को उठा के इंफिनिटी से उठा के कोई पॉइंट पे रखने का, वो जो वर्क करते हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट is called as the work done to move a unit positive charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप चार्ज पार्टिकल को उठा के लाते हो तो उसको हम लोग, वो जो वर्क डन करने को हम लोग जो बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस V, इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, वी डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू द वर्क डन W अपॉन द चार्ज Q। ओके, इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, वर्क डन W अपॉन द चार्ज Q। आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए क्या किया, वर्क डन किया, काम किया आपने, एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रखा, किसके ऊपर किया, तो ऑन चार्ज पार्टिकल Q, तो वर्क डन W अपॉन चार्ज पार्टिकल Q। सो W अपॉन Q इज योर V। तो ये आपकी फॉर्मूला हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, आप V लिखोगे इज इक्वल्स टू वर्क डन W अपॉन Q। अगेन हम लोगों ने एक ऐसी ही फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के लिए लिखी थी, जो थी I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ पे आपके लिए एक नई फॉर्मूला आ गई है, जो है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ओके, यानी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो प्रेशर है वो किस तरह से डिफाइन हुआ, क्या आपने एक जगह से वर्क लगाया, एक जगह से आपने फोर्स लगाया, और वो फोर्स किस में इस्तेमाल हुआ कि चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए। सो वर्क डन अपॉन Q, वर्क डन मतलब W अपॉन Q। सो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ओके, अब जैसे कि कल हम लोगों ने बहुत सब यूनिट को डिफाइन किया था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ओके, हम लोग क्या नाम देते हैं उसको, वोल्ट, V। Okay, so the SI unit of the electric potential is called volt, named after Alessandro Volta, an Italian physicist। इटालियन फिजिक्स के नाम से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सिंबल V रखा गया है, और उसका यूनिट वोल्ट हम लोग बोलते हैं। अपने बोलते नहीं है 5 वोल्ट की बल्ब है, 10 वोल्ट की बल्ब है, 15 वोल्ट की बल्ब है, 15 वोल्ट की लाइट है, तो ये वोल्ट जो है वो उसके साथ उसमें कितना वो पावर सप्लाई कर पाएगा उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो यस, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक यूनिट है, इसलिए आपको ये याद रखना है, जब आप वोल्ट की बात कर रहे हो तो आप एक्चुअली में किस तरह की बात कर रहे हो कि उसमें कितना करंट हम लोग भेज पाएंगे, कितने हद तक उसमें करंट भेज पाएंगे। जैसे हम लोगों ने 0 वोल्ट का लिया तो उसके अंदर क्या है कि ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, उसको 0 वॉट होता है वो। लेकिन जब जैसे हम लोग लाइट लेते हैं तो लाइट में अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वोल्ट के बल्ब आते हैं, तो वो आपको समझना होगा कि वो जब हम लोग वोल्ट की बात करते हैं तो हम लोग एक्चुअली में किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो उसमें कितने हद तक हम लोग करंट भेज पाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसका सिंबल हम लोग याद कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V, एंड उसका जो यूनिट है वो है वोल्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप हम सब 1 लिख दे, ये फॉर्मूला जो हमारी फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W अपॉन Q में, अगर मैं यहाँ पे 1V लिख दूँ यानी 1 वोल्ट, अब W मतलब वर्क का यूनिट आपको पता होगा, इट इज 1 जूल, एंड Q का यूनिट आपको पता होगा 1 कूलम। तो 1 वोल्ट का यूनिट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये फॉर्मूला हो जाएगी। सो इट इज 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये उसका एक दूसरा मेजरमेंट का तरीका है। हालांकि आप जूल अपॉन कूलम याद रखोगे तो भी चलेगा, और जूल अपॉन कूलम ना याद करके आप वोल्ट याद रखोगे तो भी चलेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ वोल्टमीटर, और ये वोल्ट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है कि कितना वो उसमें कैपेसिटी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी सर्किट में कितनी कैपेसिटी है करंट पास करने की, तो उसके लिए हम लोग वोल्टमीटर यूज करते हैं। वोल्टमीटर से हम लोग वोल्ट मेजर कर सकते हैं कि वो सर्किट में अभी कितना करंट पास हो रहा है। हालांकि एमएमीटर भी सेम ही है, एमएमीटर में बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन हम लोग 10th के लेवल पे यही समझेंगे कि दोनों में खाली हम लोग एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दैट इज कि सर्किट में कितना करंट है।
ओके। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर होता है, और एमीमीटर जो हम लोगों ने कल देखा था, एमीमीटर से क्या मेजर होता है, करंट मेजर होता है। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक लंबा चौड़ा शॉर्ट नोट था। इसको अब हम लोग थोड़ा एक यूट्यूब पे एक वीडियो के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोग रुकिएगा, मैं एक वीडियो आपके लिए चला रहा हूँ, वो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और उसमें क्या क्या चीज़ आती है वो उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने देख लिया है कि चार्जेस क्या होते हैं और किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है तो वो कैसे हो सकता है। इसको समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक स्पेस है और हमारे पास दो चार्जेस हैं। सिमिलरली ये जो हमारा रेड बॉल है वो नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है और जो येलो बॉल है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा ये लेक्चर को, उसमें क्या बोला हुआ है कि एक दो अलग अलग हम लोगों ने चार्जेस लिए हुए हैं। ओके, ये वीडियो को खास देखिए, कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने दो बॉल्स लिए हैं, जो दो बॉल एक स्पेस में रख दिए हुए हैं। इसमें से एक नेगेटिव चार्ज वाला बॉल है और एक पॉजिटिव चार्ज वाला बॉल है। हालांकि ये बॉल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए आए हैं, लेकिन आप एक ऐसी चीज समझोगे कि इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप ऐसा समझो कि एक प्रोटॉन है जिसका पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है जिसका नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ये स्पेस में ऐसे ही रखे हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास आना चाहेंगे एज क्लोज एज पॉसिबल, राइट। और जब ये पास आए उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अट्रैक्ट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जब ये एक बार स्टिक हो गए, अब अगर मैं चाहूं कि मैं इनको इनके फाइनल पोजीशन से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाऊं तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो जो फोर्स होगा वो जरूरी है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा ज्यादा हो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगा के दोनों को मूव करके इनके ओरिजिनल पोजीशन पे रखती हूँ तो मैंने कितना काम किया इन चार्जेस पे, इनको एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। वो काम जो है वो टेक्निकली कहलाता है कि कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस था या कितनी पोटेंशियल एनर्जी मैंने स्पेंड की। तो अब हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जैक्टली मैं आपको यही समझा रहा था। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये रिपल्शन होके हम लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब वो एक्सट्रैक्ट करके उसको वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क। ओके, हमको एक वर्क करना पड़ेगा, हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव दैट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आप ऐसे टाइप का कोई भी फोर्स लगाते हो जहां पे आप एक चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से हटा के दूसरे प्लेस पे रख देते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। वही आपको समझाएंगे, देखिए। तो अभी इसको और हम लोग जनरलाइज फॉर्म में समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से काम करता है उसका एक और एग्जांपल लिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि किसी भी चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। अब हम उसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं इस वाटर फ्लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या, तो मैंने उसको समझाने के लिए पहले बोला था कि कोई भी चीज अपने आप तो फ्लो होगी नहीं, यानी क्या होना चाहिए, एक से दूसरी जगह पे एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर वो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ फ्लो हो नहीं पाएगी। तो मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल दिया था कि वाटर, तो वाटर में क्या होता है कि हम लोग एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब एक जगह पे ज़्यादा पानी है और दूसरी जगह पे कम पानी है, तभी जाके पानी एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो पाएगा। ओके, और उसी तरह से हम लोग चार्ज के लिए समझ पाएंगे कि एक जगह पे ज्यादा चार्ज का फोर्स है और दूसरी जगह पे चार्जेस ही नहीं है, तो उसी तरह से क्या हो पाएगा कि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगे।
तो फ्रेंड्स मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हम लोग पानी से समझने की कोशिश करेंगे एनालॉजी के थ्रू। यहाँ पे मेरे पास दो ग्लास है और ये जो है वो एक स्ट्रॉ के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे एक कलर्ड वाटर लिया हुआ है। अब अगर मैं इस वाटर को एक ग्लास में फिल करूं तो आप देख सकते हो कि अब एक ग्लास में पानी है और दूसरे ग्लास में कोई पानी नहीं है। अब जब मैं अपना हाथ यहाँ से रिमूव करूंगी तो आप देखोगे कि वाटर जो है वो फ्लो होने लगता है। अब देखना ये है कि ये वाटर कब तक फ्लो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही वाटर का लेवल दोनों ग्लास में सेम हुआ, पानी का फ्लो बंद हो गया। तो इसमें आप समझ सकते हो कि वाटर के फ्लो के लिए हाइट डिफरेंस या फिर वाटर के लेवल के डिफरेंस की जरूरत थी। उसी तरीके से अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को फ्लो होना है तो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके